अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का कार्य बखूबी से करते हैं। ये उन हीरों को तराशने का काम करते हैं जो अपनी पहचान नहीं बना पाते किसी कारणवश, तो उनको आगे लाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके बिना पक्षपातपूर्ण, बिना भेदभाव किए योग्यता के अनुसार जो एबिलिटी है बच्चों के अंदर, उनको निखारने का काम करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर मैं अभिभावकों से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दें। और ये जो एज ग्रुप है बच्चों का, जहाँ अपने जो बालक अवस्था से आगे बढ़कर अपने जीवन के अहम पड़ाव की ओर, वयस्कता की ओर जाते हैं, और इसी पीरियड के अंदर, इसी समय के अंदर जो अपने आप को जिस अनुशासन में डाल देता है, वो आगे जाकर वैसा ही अपने आप को बना पाता है। मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आप को एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है एनसीसी के माध्यम से, तो इस प्लेटफॉर्म का आप सदुपयोग करें। यहाँ जो भी एक्टिविटी गतिविधियाँ आपको सिखाई जाती है, उनको अपने जीवन के अंदर प्रेरणा के रूप में उनको अपनाएं और उन्हीं अनुसार, उन्हीं आदर्शों के अनुसार अपने आप को आगे बढ़ने का आप हौसला रखें, जज्बा रखें, हिम्मत रखें, धैर्य रखें, तभी आप अपने आप को आगे बढ़ा पाओगे। और जो भी आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के खूब सारे मौके मिलेंगे, सही मौके को सही समय पर अगर आप पहचान लोगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि अपन डिसीजन नहीं ले पाते हैं। सही वक्त पर सही डिसीजन लेना ही जिंदगी का आगे बढ़ने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। उसमें हिचकिचाए नहीं, घबराए नहीं, जो अपना मन कहता है वैसे आप अच्छाई और सच्चाई को देखते हुए हिम्मत और धैर्य के साथ में आप निर्णय लोगे, आगे बढ़ोगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। वैसे गुरु और माता पिता का एक अलग ही सपना होता है, और अपनी औलाद को, अपने शिष्य को आगे बढ़ते हुए देखना गुरु और माता पिता ही चाहते हैं। बाकी कोई आल टाल कर सकता है कि ये कैसे हुआ, वह कैसे हुआ, खींचातानी कर सकता है, या किसी को एलर्जी भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसन्नता अपने माता पिता को होती है कि जब अपना बच्चा आगे बढ़ता है, प्रोग्रेस करता है। दूसरी सबसे ज्यादा खुशी होती है तो गुरु को होती है कि मेरे पढ़ाया हुआ शिष्य, मेरे द्वारा आगे बढ़ाया हुआ बच्चा जिंदगी के अंदर प्रोग्रेस किए, तो सबसे ज्यादा खुशी उनको मिलती है। तो गुरुजनों और माता पिता का हमेशा आप कहना माने, उन्हें आदर्श मानकर आगे बढ़ते रहें। एक चाहे पेरेंट्स कोई भी काम करता हो, चाहे किसान की बात करें या मजदूर की बात करें, तो किसान अपने बेटे को किसान बनता हुआ नहीं देखना चाहता। वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कुछ भी काम करता हो, उससे अपने से अधिक काबिलियत और अधिक उच्च दर्जे पर जाने की, अधिक प्रोग्रेस करने की जो ख्वाहिश रखता है, वो माता पिता और गुरु रखता है। तो आप अपने माता पिता और गुरुजनों को आदर्श मानते हुए, जो समाज के अंदर, जो सर्विस के अंदर हो, समाज के अंदर अच्छे कार्य करने वाले हो, और जो अपनी मेहनत पर काबिलियत हासिल की है, उनको प्रेरणा स्रोत मानते हुए आप आगे बढ़ें, तो जिंदगी के अंदर आप और अधिक ऊंचाइयों तक जाओगे। वैसे कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर पिछले 2-3 सालों से आंदोलित है छात्र, तो मेरा प्रयास रहेगा कि कॉलेज के अंदर छात्र संघ चुनाव हो, ताकि छात्र राजनीति से ही, राजनीति के अंदर भी आगे बढ़ने का बच्चों को मौका मिलता है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। दूसरा, कॉलेज कैंपस के अंदर में पहली बार आदर्श जी ने जब प्रोग्राम कराया था तब भी आया था, उसके बाद में इस एनसीसी के प्रोग्राम के अंदर दूसरी बार मैं आया हूँ, तो मुझे यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर काफी कमियां लगी। मेरा प्रयास रहेगा कि कॉलेज के अंदर मॉडर्न फैसिलिटी से अच्छी बिल्डिंग हो, अच्छा खेल मैदान का अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो, और मूलभूत सुविधाएं यहाँ अच्छी हो, इसके लिए मैं
प्रयास करूंगा। आज आपके सामने कोई घोषणा वगैरह तो नहीं करके जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको वादा कर रहा हूं कि मेरा प्रयास रहेगा कि ये कॉलेज कैंपस एक बढ़िया मॉडर्न बिल्डिंग के साथ में आने वाले समय में एक अच्छा कैंपस दिखे, ना कि जब गवर्नमेंट को जरूरत होती है चुनाव की गिनती करानी हो, ट्रेनिंग करानी हो, तो महज ट्रेनिंग सेंटर के रूप में इसको ज्यादा उपयोग में लिया जाता है और बच्चों के ऊपर कोई चिंता नहीं करता है। तो हम सबका बाड़मेर वासियों का, और आपने मुझे सांसद बनाया, इसलिए मेरा भी पहला कर्तव्य बनता है कि कॉलेज के अंदर मूलभूत सुविधाओं का डेवलपमेंट हो, या अच्छी बिल्डिंग हो, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनके लिए अच्छी फर्नीचर की व्यवस्था हो, और वातानुकूलित कक्षा कक्ष हो, या मॉडर्न और स्मार्ट टीवी, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से हर तरीके से पढ़ने वाले बच्चों के लिए रेगुलर क्लासेज लगें, स्टाफ पूरा हो। वैसे उमेश सिंह जी कम स्टाफ होते हुए भी अच्छे प्रयास करते हैं क्लासेज लगाने का, लेकिन हम सब का दायित्व रहता है कि इस कॉलेज के प्रति जागरूक रहें। और अभिभावक भी, आप आज तो आदर्श किशोर जी ने कई बार आपको रिक्वेस्ट की और कई बार बोला और बच्चों ने जिद की तब आए हो, वैसे ही आपको रेगुलर में महीने में एक आधी बार या साल में एक दो बार जरूर कॉलेज आना चाहिए और कॉलेज स्टाफ से मुलाकात भी आपको करनी चाहिए कि बच्चा इस कॉलेज के अंदर रेगुलर इस कॉलेज में आ रहा है, नहीं आ रहा है, पढ़ाई के अंदर क्या इसको दिक्कत आ रही है, क्योंकि इस अवस्था के अंदर बच्चे दिशा भ्रमित हो जाते हैं, कई समस्याएं उनके सामने आ जाती है और वो अपनी प्रॉब्लम दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं, तब कभी कभी गलत कदम भी उठा लेते हैं बच्चे। तो इस समय बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की आपको जरूरत है। इस मंच के माध्यम से मैं प्रत्येक बाड़मेर वासी जो जिनके बच्चे कॉलेज और इस बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, उन सब से यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को अपना मित्र समझकर, अपना दोस्त समझकर और अपना खुद का अपना तो प्यार और प्रेम देकर उनको समझाएं, उनको अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि आजकल वो जमाना नहीं है कि बच्चों को डांट दिया, फटकार दिया और बच्चे अपनी चाहे मर्जी चाहे वैसे कर रहे हैं। कि आज का जमाना कुछ अलग है, समझाइश का अलग है, प्रेम और भाईचारे से, प्रेम से समझाने से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं ज्यादा। और दूसरी बात है कि जो बच्चों की हॉबीज हैं, जो रुचि हैं, जो आगे क्या करना चाह रहा है बच्चा, कौन सी पढ़ाई करना चाह रहा है, तो उसी अनुसार बच्चों के मन के अनुसार ध्यान रखते हुए आप उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, अच्छी